गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मीन के बारे में। ठीक है, हमारे पास जो क्लास 10 का लास्ट चैप्टर होता है जस्ट प्रोबेबिलिटी से पहले मीन मोड मीडियन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मीन मोड मीडियन का आज फर्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं मीन के बारे में। ठीक है, ये मीन होता क्या है? ये कुछ डेटा का जो होता है वो एवरेज को हम लोग मीन कहते हैं। ठीक है, डेटा का जो एवरेज होता है उससे ही हम लोग मीन कहते हैं। और डेटा का अगर आपके पास कभी डेटा व्हाट इज डेटा बोल के इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन आ जाए तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? डेटा जो होता है एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम लोग डेटा बोलते हैं। और ये डेटा दो तरह से हो सकता है, या तो ग्रुप डेटा होगा या फिर अनग्रुप डेटा होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डेटा के बारे में। और मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों, मीन के लिए आपके पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे। ये समेशन होता है, समेशन मीन्स होता है सिग्मा भी बोलते हैं इसको। ये एडिशन होता है, सारा एफ आई और एक्स आई का जो टोटल एड होता है उसको हम लोग समेशन एफ आई एक्स आई से डिनोट करते हैं। और सारा फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन होता है उसको हम लोग सिग्मा एफ आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेंगे फॉर्मूला। और हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं आर एस अग्रवाल का। पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं एक्सरसाइज का। आर एस अग्रवाल में बच्चों पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया है, क्लास इंटरवल है आपके पास। आप लिखेंगे क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में आपको लिया गया है, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं हम लोग इसको। तो क्लास इंटरवल में बच्चों, क्लास इंटरवल में आपको दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 50 तक है। 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50। इस तरह से बच्चों आप क्लास इंटरवल देखेंगे। 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है और 40 to 50 है। उसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दिए है, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो फ्रीक्वेंसी इस तरह से है। फ्रीक्वेंसी है 359 359 53 53 359 359 53, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आप इसका एक्सआई निकालिए। ठीक है, क्लास मार्क निकालिए। क्लास मार्क निकालने का तरीका होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 + 10 करेंगे तो 10 होगा, 10/2 5 होता है। 20 + 10 30, 30/2 15 होता है। 30 + 2 50, 30 + 20 50, 50/2 25। तो आप देख रहे हैं 10 10 इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे 35 होगा और यहाँ पे 45 होगा। ठीक है, 50 40 90, 90 का हाफ 45। अब आप क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क आया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ आई और एक्स आई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 होगा, 15 5 75, 25 9 225 और 35 5 5 5 25, 5 3 15 to 175, 45 3 3 5 15 5 कैरी 1 3 4 12 1 13 1 35। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, इस एफ आई का पूरा समेशन लेंगे। समेशन एफ आई, समेशन एफ आई कितना आ जाएगा और समेशन एफ आई एक्स आई कितना आएगा, ये दोनों वैल्यू को आपको लिखना है। ठीक है, सारा हम लोग का जो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे अगर एक भी वैल्यू पे आपका मल्टीप्लीकेशन या एडिशन पे कहीं पे गलती हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन आपका वहां रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से सोल्व करेंगे। 5 3 15, 15 5 75, 25 9 225। ठीक है, 35 5 5 3 5 5 25, 5 3 15 17, 3 5 15, 3 4 12 30। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एफ आई को जोड़ देते हैं। एफ आई कितना हो रहा है बच्चों, 5 5 10, 5 5 10, 10 9 19, 19 20 21 22, 22 23 24 25, कितना आया 25 आया। अब ये एक्स आई एफ आई एक्स आई को जोड़ते हैं तो 5 10 15 20 25, 1 2 3 4 5 5 5 25 कैरी 2। ठीक है, कैरी 2 7 3 10 10 2 12 12 7 12 7 19 19 1 20 20 + 2 22 कैरी 2 2 2 4 4 2 6 625। ठीक है, सारा कैलकुलेशन सही है, चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 5 5 25 5 कैरी
कैरी 2 5 7 3 10 10 7 10 2 20 22 22 कैरी 2 4 2 6। ठीक है, अब बच्चों आप मीन निकालेंगे। मीन को ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा देंगे तो ये मीन हो जाता है, और मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो एफ आई एक्स आई का वैल्यू आपके पास है 625 और एफ आई का वैल्यू है आपके पास 25। तो इस तरह से आप इसका आंसर होगा 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी कि आंसर होगा 25। तो मीन कितना आ गया 25 आंसर। ठीक है, तो ये आर्य सवाल का पहला एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको नोट कर लेंगे। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्लास इंटरवल इस तरह से दिया है। क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10 60 तक है, 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60, 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो है 756, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो है 756 1282 1282। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं बच्चों, हम लोग एक्सआई निकालते हैं, इसका एक्सआई निकालते हैं। ठीक है, और एक चीज हम लोग जो ये मीन निकाल रहे हैं, वो मीन निकालने के लिए आपके पास 3 प्रोसेस होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो डायरेक्ट मेथड, जिस मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं। उसके बाद एक हम लोग डिस्कस करेंगे एज्यूम्ड मीन पे, और एक क्लास हम लोग लेंगे स्टेप डेविएशन पे। मीन आप 3 मेथड से 3 प्रोसेस से निकाल सकते हैं, और आपको तीनों प्रोसेस आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि फाइंड द मीन। तो फाइंड द मीन बोलने से बच्चे जो होते हैं वो सबसे इजी है आपके लिए डायरेक्ट मेथड, आप डायरेक्ट मेथड पे बना लीजिए। और अगर कभी मेथड का नाम दे दिया कि फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको उस कंडीशन पे उसी मेथड पे बना के सोल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन पे भी बात करेंगे। तो ये एक्सआई निकाल रहे हैं। एक्सआई निकालने का तरीका क्या है, एक्सआई निकालने का तरीका दोनों का एडिशन बाई 2, 10 बाई 2 5 20 30 30 बाई 2 15 32 50 50 25 35 45 एंड 55। ठीक है बच्चों, 110 का 55 होता है। अब एफ आई एक्सआई निकालिए। एफ आई एक्सआई जब आप निकालने जाएंगे एफ आई और एक्सआई, तो एफ आई और एक्सआई का वैल्यू ये आ गया 7 5 जा 35, 15 5 जा 15 5 जा 75, 15 6 जा 25 6 जा 25 3 जा 25 या 75 150। ठीक है, 150 12 35 कितना होगा 35 और 12 2 5 जा 10 2 3 जा 6 1 7 1 5 जा 5 1 3 जा 3 0 7 5 12 2 carry 1 3 1 4 420 48 45 8 जा 8 5 जा 40 8 4 जा 8 5 जा 40 carry 4 8 4 जा 32 32 plus 4 36 8 5 जा 40 carry 4 8 4 जा 32 33 34 34 33 34 35 36 25 2 जा 110। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समेशन एफ आई करेंगे। समेशन एफ आई करने से कितना आ रहा है चेक कीजिए, 12 8 20 20 plus 6 26 26 2 28 28 29 30 देन 40 कितना आया बच्चों, सिग्मा एफ आई 40। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आ रहा है वो है 5 5 10 0 कैरी 1 7 3 10 10 5 15 15 2 17 17 17 17 20 23 24 24 25 carry 2 1 3 4 4 4 8 8 1 9 9 2 11। ठीक है, आप जो कैलकुलेशन करेंगे उसे बार बार रेक्टिफाई करेंगे, बार बार चेक करेंगे, ताकि आपका जो मैथ है वो गलत ना हो। 5 5 10 0 carry 1 7 3 10 10 plus 5 15 15 2 17 17 plus 6 17 plus 3 20 23 23 plus 1 24 24 plus 1 25 carry 2
448,992,11, ठीक है, 1150। तो आप मीन निकालेंगे बच्चों, मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई 1150 है और सिग्मा एफ आई 40 है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 115/4। तो 115/4 आप डिवाइड कर लेंगे कहीं पे साइड पे, 115/4, 4 2 जा 8, 9 10 11 3 5, 8 4 8 जा 32, 3 0, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 28.75 आंसर, ठीक है। आप चेक कर लेंगे, 4 2 जा 8, 9 10 11 35, 4 8 जा 32, 3 0, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, ठीक है, करेक्ट है। तो ये रहा हमारा मीन 28.75। तो इस तरह से आप मीन निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी जो हमने मीन निकाला वो कौन सा मेथड था, ये इस मेथड को बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट मेथड। ये है डायरेक्ट मेथड, ये है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। आप हेडिंग लगा लेंगे, डायरेक्ट मेथड है ये। इसके बाद हम लोग एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमने आर्यस अग्रवाल का पहला और दूसरा क्वेश्चन पे डिस्कस किया, अब इसको नोट कर लेंगे अच्छा से, ठीक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बात करते हैं, ठीक है।